ओम हरि 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 ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम हरि 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 ओम। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 मेरे जी ओम 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 आनंद देवा ओम 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 माधुर्य देवा ओम ओम मम देवा ओम 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 प्रभु देवा ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम आरोग्य ओम उद्यम ओम साहसम ओम धैर्य हरि ओम ओम नारायण 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 नारायण। मूल सभी का रस स्वरूप है, इसीलिए रस लिए बिना कोई रहता नहीं। कोई नश्वर रस के पीछे पड़कर नाश को प्राप्त होते, कोई दैविक रस को के पीछे पड़ के देवत्व को पाते, कोई आसुरी रस के पीछे पड़ के असुर स्वभाव को असुर योनियों को पाते, कोई योग रस को लेकर समाधि को पाते, कोई भगवत भाव को रस लेकर भगवत धाम में जाते, और कोई जैसा रस का मूल स्वरूप है वहाँ जाकर यहीं के यहीं ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। रसो वै स वैश्वानर। उनकी निगाहों से रस, उनकी वाणी से रस, उनकी हिलचाल से रस। और सब मजहबों के प्रति, धर्मों के प्रति मेरा सद्भाव तो है, लेकिन एक विशेष बात सभी धर्मों को समझ लेनी चाहिए और सभी व्यक्तियों को, कि हिंदू धर्म में ये दो बातें जो हैं, हिंदू धर्म में भी फिर वेदांत विभाग, कि ये आत्मा ब्रह्म है। ये जो आत्मा है व्यापक ब्रह्म से अभिन्न है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश अभिन्न है, तरंग और पानी अभिन्न है, ऐसे जीव और ब्रह्म अभिन्न है। जीने की इच्छा, भोगने की वासना इसको भिन्न जैसा महसूस कराती है। अगर जीने की वासना और जीने की इच्छा और भोगने की वासना मिट जाए तो अभी अभी ब्रह्म सुख प्राप्त हो जाए, ब्रह्म परमात्मा की स्थिति हो जाए। राजा जनक को रकाब में पैर डालते डालते हो गया, परीक्षित को 7 दिन में हो गया, लीलाशाह बापू जी की कृपा 40 दिन में यहाँ उतर गई। दूसरा, भगवान का मर्यादा अवतार, प्रेमा अवतार सनातन संस्कृति में ही होता है। और मजहब में गॉड अपने बेटे को भेज देता है, अल्लाह अपने पैगंबर को भेज देता है। यहाँ कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो बोलते हैं कि सब प्रकृति का खेल है, प्रकृति में है। कोई सृष्टि को ईश्वर ने बनाया ऐसा मानते हैं, लेकिन ईश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में आकर प्रेम लीला करके, हम जाने चाहे न जाने, लेकिन वो हमें जानकर हमारा मंगल कर देता है, ऐसा वैदिक संस्कृति में है।
कुब्जा ईश्वर को नहीं जानती, अंगराग लेकर जा रही है कंस के यहाँ। वो सुंदरी, उस कुरूपों ने देखा कि इधर तो सारे छोरे छोरे हैं, सुंदरी स्त्रीवाचक છે, કોઈ દેખાતી નથી, તો પેલું ખાહાડું હોય ને આપણે પટેલ ભાષામાં કઈ जूता रगड़ती हुई जा रही है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, ए सुंदरी, सुंदरी, वो समझ गए कि मुझे ही बोल रहे। बोलो सुंदर, तेरे पास अंगराग है, हमको दोगी? हाँ लो लगाओ। आज तक कुरूपा को इतना प्यार से सुंदर कहने वाला परम सुंदर श्री कृष्ण ने उसका अंगराग लिया। भगवान कुछ लेते हैं तो देने के लिए, धरती माता बीज लेती है तो अनंत गुना देने के लिए। आपके प्रणाम या आपका अर्घ्य सूर्य नारायण लेते हैं, स्वीकार करते तो अनंत गुना फल देते। उसके पैर पर श्री कृष्ण ने पैर रखा और ठोडी को झटका दिया, कुब्जी सुंदर हो गई। और कुब्जा ने किसी जन्म में तपस्या किया हो, साधना किया हो, या मैं कुरूपा में से सुरूपा हूँ, ऐसा किसी महात्मा के पास गई हो, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। भगवान का अपना भगवत स्वभाव, जैसे बच्चा मांगे न मांगे माँ उसे स्तनपान कराएगी, स्नान कराएगी, मच्छर से बचाएगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, वो माँ का अपना वात्सल्य है। ऐसे जो वात्सल्य अवतार, मर्यादा अवतार है, वो भारत में ही होते, वैदिक संस्कृति में होते, और जगह नहीं हुए हैं। बिल्कुल पक्की बात है। हुए हैं तो मुझे बताओ, मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। तो ये वैदिक संस्कृति की दो बातें विशेष है। ये आत्मा ब्रह्म है, जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है। केवल ना समझी हटने से, जैसे घड़े का आकाश महाकाश से मिला हुआ है। आप घड़ा उठा के ले जाते हैं तो आकाश को नहीं ले जाते, आकाश तो घड़े में से पसार हो जाता है। ऐसे ही जीव जीने की इच्छा करके अंतःकरण में बंधा है, भोगने की इच्छा करके विकारों में बंधा है, लेकिन इच्छा रहित होते ही अपनी मुक्तता का अनुभव कर सकता है। यूं अनपेक्ष शुचिर दक्ष, अष्टावक्र जी इस बात का रहस्य उद्घाटन करते हुए जनक जी को कहते हैं, अनपेक्ष शुचिर दक्ष। एक मेरा बोलने में गलती हुई, अष्टावक्र नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, अष्टावक्र दूसरे ढंग से कहते हैं। श्री कृष्ण से पूछा अर्जुन ने कि आप बोलते आत्म साक्षात्कार सर्वोपरि होता है, और वो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कभी भी कहीं भी कोई भी कर सकता है, केवल तड़फ हो और समर्थ गुरु हो, बस। तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष की बड़ी महिमा गाई श्री कृष्ण ने। तो अर्जुन ने पूछा, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा, जिसकी स्थिति उस ब्रह्म ज्ञान में हो गई, वो कैसे बोलते, कैसे चलते फिरते, कैसा उनका स्वभाव होता है? बोले, प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। बाहर से सुख लेने की सारी कामनाएं उनकी जल जाती, क्योंकि अपना अंतरात्मा का ब्रह्म का सुख मिल गया। जो राष्ट्रपति मिल हो गया, वो किसी भी नौकरी की ओपनिंग का फार्म नहीं भरेगा। क्या ख्याल है? राष्ट्रपति हो गए, अब यहाँ नौकरी का खुला है, चांस उधर खुला है, तो भागेगा क्या? या तो वो राष्ट्रपति नहीं है, या तो फिर क्रैक है। क्या ख्याल है? ऐसे ही जिसको ब्रह्म सुख मिल गया, वो इंद्र का पद नहीं चाहेगा, प्रधानमंत्री पद नहीं चाहेगा, यश भी नहीं चाहेगा, अपयश से डरेगा भी नहीं। पूर्ण स्वतंत्र जीवन मिलेगा, स्व के तंत्र, स्व की प्रभा। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरा दी, वारे मौज फकीरा दी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, चल दे चाल अमीरा दी। राजाओं के राजा हो जाते। कल कथा सुनी थी तुमने कि राजा को दया आई, एक महात्मा को देखा झोंपड़ी में के टाट में बैठे,
अंगूठी दी, चैन उतार के दी, तो अपनी गरीबी मिटाओ, गरीब हो कंगले हो। उसने कहा किसी गरीब को दे देना। बोले तुम्हारे से ज़्यादा दरिद्र कौन है? बोले राजा संभल के बोल, मैं सोना बनाना जानता हूँ। हमारे पास वो चीज़ है जो सम्राट भी हमारे आगे बबलू हो जाते। महात्मा की ब्रह्मनिष्ठा थी। घोड़े से उतरा राजा, महाराज कृपा कीजिए मुझे सोना बनाना सिखाइए। बोले कान पकड़ और बोल, तुम अमीर हो बाबा और मैं फकीर हूँ, गरीब हूँ। मैं कंगाल और तुम अमीर। राजा ने देखा कि इतना बोलने से सोना बनाने की विद्या मिलती है, तो राजकारणी आदमी को क्या देर लगती है घुटने टेकने में और आंख दिखाने में। राजा वाजा ने वांदरा क्यारे शू करे, कहीं कहवाय नहीं। महाराज आते जाते गए, सोना बनाने की विद्या सिखाने का तो प्रलोभन दिया, लेकिन सोना बनाने के बाद भी जो न मिले वो ऐसे ही मिल जाए, रब का सुख, परमात्मा का सुख, राजा को चखा दिया कुछ दिनों में। फिर महात्मा पूछते बोलो अब सोना बनाना से? बोले महाराज माफ़ करना, इतना संभाल संभाल के मरे जा रहे हैं, और भी बढ़ेगा तो चिंता बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा। आप जिस रास्ते ले जा रहे हैं वही सही है। जब मिला आत्म हीरा जग हो गया सवा का सिरा। मैं आपको बिल्कुल विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि मुझे कोई कह दे कि लो ये मंत्र जपो और फिर देवी आ जाएगी पारस देगी, तो मैं बोलूँगा मैं इतना पागल नहीं हूँ। आप समझ गए? मैं मंत्र जपूं और देवी आए और उससे मैं पारस लूं। देवी को चाहिए तो कुछ ले ले मेरे पास से, मुझे उससे पारस नहीं लेना। नारायण हरि नारायण हरि, इसमें देवी का अपमान नहीं है, ब्रह्म विद्या का सम्मान है। और देवी माता प्रसन्न रहती ब्रह्मवेताओं से। तो ये विद्या केवल वेदांत में है। हिंदू धर्म तो है लेकिन उसके विभाग है, वैष्णव संघ उपासना विभाग, कर्मकांड विभाग, ये तत्व ज्ञान विभाग में है। इसी विभाग से थोड़ा कुछ लेके सूफीवाद चला। अनल हक वो मैं ही हूँ, जिसको खोजता था वो मैं ही हूँ। लोगों ने बोला ऐसा मत कह, तू खुद खुदा है, खुद चेतन है, ऐसा मत कह। अनहक बोल, खुदा है। बोले है तो मेरे से जुदा हो गया ना, मैं देखने वाला वो दिखने वाला दृश्य हो गया। मैं ऐसी झूठ नहीं बोलूँगा। तुम्हारी खाल खिंचवा देंगे, खिंचवा दो, मेरी खाल नहीं है, शरीर की है। घड़े को तोड़ दोगे तो आकाश का क्या बिगड़ेगा। उस महापुरुष ने शूली पर चढ़ना कबूल किया, लेकिन वो है नहीं, वो मैं ही हूँ, मैं वो है। तरंग बोलता है मैं पानी हूँ, पानी कहता है मैं तरंग हूँ। जीव कहता है मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है। अर्ध श्लोक कर कहता हूँ कोटि ग्रंथ को सार, जीव ब्रह्म ते भिन्न नहीं। ब्रह्म जगत का आधार। अभी सारा जो जगत है आपके ब्रह्म परमात्मा के आधार से है। जैसे तुम्हारे आत्मा की सत्ता से सपने का सारा जगत है, तुम्हारी आत्मा में ही वो सपने की रेलगाड़ी चल रही है। पैसेंजर भी तुम्हारी आत्मा से ही बने। क्या ख्याल है? आबू की रबड़ी बुड़ी मशहूर खा लिए, अजमेर का दूध मिठो, खीर मिठो साईं बाबा, खीर मिठो भी अजमेर। नड़ियाना गोटा खाई ले, मुंबई नो हलવો, બધું તમે સ્વપ્નમાં બનાવો છો। બોલો શું નામ તમારું? ઝાલા। સ્વપ્નમાં બધું બનાવો કે ના બનાવો? અમેરિકામાં બેઠા બેઠા અહીંયાનું બધું બનાવો કે ના બનાવો? ઝાલા હોય કે ઝાલાના ભાઈ હોય। तो पहले नहीं था सपने की दुनिया और बाद में नहीं थी, लेकिन दिखी उस समय सच्ची लगी तो मिथ्या थी। ऐसे ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता, दिखता है तो ये मिथ्या है। यद दृश्यम तत् अनित्यम, लेकिन जिससे दिखता है वो सत्य है। जो सत्य है वो चेतन है, जो चेतन है वो आनंद स्वरूप है। आप सो गए, मुंह में रसगुल्ला डाला, स्वाद नहीं आएगा। जब जगेंगे ज्ञान से ही स्वाद आएगा। ये गांधी जी पास में बैठे,
चंपारण से बतिया गाड़ी जा रही है। रात को 3-4 बजे गाड़ी में ट्रेन में प्रवेश किया युवक किसान ने, 30-32 साल। गांधी जी लेटे थे, 3rd क्लास में यात्रा हो रही थी। ए बुढ़े, ठीक होके बैठ जा, तेरे बाप की गाड़ी है, अभी तक सो रहा है, प्रभात हो गई, 4 बज गए। गांधी जी शांत होके बैठ गए। उसने ढपली निकाली और राग आलापा, धन धन गांधी तेरा काम, अमर रहेगा नाम। अफ्रीका छोड़ी वकालत छोड़ी, जन जन के हित में लगे, तू ही हमारा राम, तू ही हमारा श्याम, अमर रहेगा काम, धन धन गांधी तेरा नाम। बूढ़े देख ले, अब वो बूढ़े के जिसको बोलता वही गांधी जी है। जब पता चला तो बोलता, रे बापूजी मेरे को माफ करना, माफ करना। अरे बोले, मैं तो तेरे से आधा इंच दूर था, 1 इंच दूर था। जो तेरे साथ है उसका ज्ञान नहीं, इसीलिए तुम भी इधर उधर भटक रहे। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दे तो जुदा से खुदा हुआ। शरीर को मैं मानते हैं और भगवान को दूर मानते तो जुदा हो गए। शरीर को मैं नहीं मानते, लेकिन शरीर जिससे मैं बोल रहा है उस आत्मा को मैं मानते तो जुदा से खुदा हो गए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम भजी, तज को समाजू। अनेक जन्म की बिगड़ी बाजी हो, ये कुसमाज माना आंख के द्वारा मजा अंदर भरो, नाक के द्वारा मजा अंदर लो, जीभ के द्वारा मजा अंदर लो, ये सब कुसमाज है। उपयोग करो, देखने का देखो, खाओ, लेकिन लिमिट में। अंतर आत्मा के मजे को जगाओ। बाहर का पानी बोर में डालोगे तो बोर की महिमा दब जाएगी, लेकिन बोर से पानी निकालोगे तो नए झरने उधर आएंगे। ऐसे ही आप सद्भाव निकालिए, बांटिए, सत चिंतन बांटिए, सत आराधना बांटिए, अंदर से सत स्वरूप को प्रकट करिए। तो भागवत में आरंभिक मंगलाचरण में आता है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, चेतन है, आनंद रूप है। विश्व उत्पत्ति आदि है तवे, विश्व उत्पत्ति आदि है तवे। सृष्टि को पैदा करता है, पालन करता है, अपने में समेटता है, कर्म का फल देता है। उस सब का हेतु पर ब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि है तवे, विश्व उत्पत्ति आदि है तवे। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण है, कर्म का प्रेरक है, फल का दाता है, वो परमात्मा सच्चिदानंद है। उसको मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करते हो? तापत्रय विनाशाय, आदि भौतिक ताप, शरीर बीमार अथवा काम धंधे में, यहाँ शारीरिक प्रॉब्लम आदि भौतिक, मानसिक प्रॉब्लम अध्यात्म, कुदरती प्रॉब्लम, वर्षा नहीं हुआ, अति वर्षा हुआ सरकारी, तो ये 3 तापों में तपते रहते, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। पैसा आने से प्रॉब्लम मिटता हो तो धनवान निर्दुख होने चाहिए, सत्ता मिलने से दुख मिटता हो तो सत्ताधीश निर्दुख होने चाहिए, सोने की लंका बनने से भी आदमी निर्दुख होता हो तो रावण निर्वासनिक निर्दुख हो जाए। निर्दुख तो तभी होंगे जब निर्वासनिक होंगे, और निर्वासनिक तब होंगे जब सच्चे सुख का ज्ञान मिलेगा और आप चल पड़ेंगे। भगवान कृष्ण साथ में है और संयम की मूर्ति अर्जुन में जितना मानवीय विकास चाहिए वो है, सशरीर स्वर्ग जाता है। मैदानों ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ बनाता हूँ योजना कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ बना के दूँ, तुम जा सकते हो। बोले तुम कब बनाओ, तुम साइंटिस्ट हो, कब बनाओ, कब मैं स्वर्ग में जाऊँ और फिर तुम्हारी मेहरबानी।
ऐसे तो आदि दैविक मंत्रों का आश्रय लेके मैं क्यों न चला जाऊं। वो तो गए और स्वर्ग से दिव्यास्त्र भी ले आए और महाभारत का युद्ध भी संपन्न हो गया, लेकिन अभी तक मैदानों के परिवार वाले स्वर्ग तक नहीं गए, चंद्रलोक तक जा जाके वापस आते। क्या ख्याल है? मेरे गुरुजी गुजरात में पाटण छो, મહેસાણાની बाजूમાં, तो पाटण से महसाणा शटल में जा रहे थे दिल्ली मेल पकड़ने के लिए। मैं साथ में था श्री चरणों में। तो वहाँ डॉक्टर सुभराज चश्मा घर उसका था, आंखों के डॉक्टर, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा। स्वामी जी आज से 38 साल पहले की बात है, अमेरिका चंद्रलोक पहुंच गया और वो 1 साल में होटल बनाएंगे, रिचेस्ट पीपल कैन स्टे। मेरे गुरुजी ने एक क्षण लग गई, अरे बोले छद छोड़ दे, कोई रिचेस्ट पीपल स्टे इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। आज तक अमेरिका ने होटल बनाई और कोई लोग रहने गए, ये आपने सुना है तो मैं आपका चेला बन जाता हूँ। ये कैसे हैं सच्चिदानंद में रमण करने वाले लीलाशाह भगवान, उनका शिष्य बनने का अवसर मिला, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और उनकी अनुभूति का प्रसाद पाने वाले आप कितने भाग्यशाली हैं। मेरे को पक्का याद है, और उन दिनों में मेरे गुरुजी सत्संग करके जब रेलवे स्टेशन के तरफ जा रहे थे तो धाम धूम से विदाई थी। दूल्हा बैठते ना जैसे घोड़े वाली, वो चांदी के घोड़े वाली, स्टील के घोड़े वाली जीप बीप सजी धजी, वो जीप पे बर घोड़ा सामैया लेके जा रहे थे। तो आगे पीछे बैंड बाजे वाले, भक्तों की लंबी कतार। बापूजी ऊपर बैठे थे, मैं चरणों में बैठा। एकाएक बापूजी उस शोभा यात्रा की जीप से रोक उतरे। तो बापूजी उतरे तो मैं कैसे बैठूंगा, मैं भी उतरा। अरे बोले तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। बैंड बाजे वाले और पूरा प्रोसेस आगे गया और स्वामी जी ने देखा एक जामफल बेच रही गरीब भाई, उससे 3 जामफल खरीदे और पैदल स्टेशन पे गए। अब कहाँ इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जा रहा है और 3 जामफल खरीदे। एक मैं था, एक दूसरा मेरा गुरु भाई था और एक गुरुजी थे। ट्रेन चली, फिर बोलते ले जामफल ये फायदा करते, लगा ले। अब कहाँ इतना यशगान और कहाँ फुटपाथ पे बैठी जामफल ले लो, धोड़किया जामफल जी। तस्य तुलना के न जाए थे, उस महापुरुष की जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ उसकी तुलना कैसे करोगे। उसके लिए यश कोई माना नहीं रखता, अपयश कोई माना नहीं रखता, सुख कोई माना नहीं रखता, शोक उसे होता नहीं बीते हुए का, भविष्य का भय नहीं होता। और वर्तमान में किसी पद की, प्रतिष्ठा की, किसी अवस्था की सच्चाई उनको भ्रमित नहीं कर सकती। अष्टावकर कहते हैं, धीरो न द्वेषति संसारम, धीर पुरुष संसार की किसी अवस्था से द्वेष नहीं करता। आत्मानम न दीक्षति, आत्मा परमात्मा को चाहता भी नहीं है। मैं आशाराम बापू को कभी नहीं चाहता हूं, आप लोग चाहते हैं, क्या ख्याल है? मैं तो हूं। ऐसे वो आत्मा परमात्मा को चाहता नहीं, इतना संतुष्ट है, इतना तृप्त है। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मनम न दीक्षति, हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता। सुख के समय सुख को सत्य मान के फंसता नहीं, दुख के समय दुख में सत्य बुद्धि होती नहीं। ये मैं आपको इसलिए समझाता हूं कि आप ये समझ जाओ तो आपको ईश्वर प्राप्ति आसान हो जाएगी। हर्ष के समय सावधान हो जाओ, मन हर्षित होता है, वो शोकातुर भी होगा। सिख धर्म के आदि गुरु की बात समझ लो, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। वो ब्रह्मवेता मुक्त आत्मा है। तो मुक्त आत्मा होने के एक तो स्वर्गीय मुक्ति,
बीमारी से छूटे, मरे, कर्जे से छूटे, स्वर्ग में हो गए। ये सामान्य स्वर्गीय मुक्ति है, पुण्य नष्ट हुआ फिर आए। दूसरी होती है सालोक्य मुक्ति। विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, इष्ट देव को याद करते हैं और उन्हीं का स्मरण जप करते तो उनके लोक में रहने वाली मुक्ति मिल गई। सालोक्य मुक्ति, इष्ट के लोक में रहने को मिला। सामीप्य मुक्ति, उनके चपरासी सेवक आदि बने, सामीप्य। सायुज्य मुक्ति और नजीक। सारूप्य मुक्ति, उनकी गैरहाजिरी में आप उन जैसी सहूलतों के धनी हो गए। केवल सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का सामर्थ्य नहीं रहेगा, बाकी सारी सुविधाएं। जैसे कोई सेक्रेटरी राजा के महल में रहे, कोई अंगरक्षक राजा के साथ सारी सुविधाएं। लेकिन इन मुक्तियों के बाद भी पुनरागमन होता है। जैसे जय विजय थे तो सामीप्य मुक्ति थी, भगवान नारायण के पार्षद थे, सिक्योरिटी वाले, कोई आए तो उनको रोकना। सनकादि ऋषि गए तो जैसे आम आदमी से व्यवहार होता है ऐसे संतों से व्यवहार किया। एक बार ने 3 बार बेत से खदेड़ दिया। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान नारायण का दर्शन किया, लेकिन नारायण जिससे नारायण है उस तत्व ज्ञान में तुम्हारी गति नहीं। नारायण के लोक में रहते, वैकुंठ में, और मूर्ख हो। इतना संतों के लिए, जहाँ पूजनीय व्यक्तियों का अनादर होता है और अपूजनीयों का आदर होता है, वहाँ भय, शोक, मृत्यु तांडव करती। इसकी खबर दुनिया को मिलनी चाहिए। भगवान नारायण है कि आपने ठीक किया। उदंड हो गए थे, सिर पे चढ़ गए थे मेरे सेवक। वही हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु, कुंभकर्ण और रावण बने। वही हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, वही जय विजय, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। प्रहलाद का बाप बना हिरण्यकश्यपु भगवान ने स्वधाम में। वही दंतवक्र और शिशुपाल बने। तो चक्र तो चालू रहा जन्मने का, मरने का। लेकिन जो ब्रह्मज्ञान की मुक्ति है, वहां फिर ऊपर जाना, नीचे गिरना, ये सब समाप्त हो जाता है। और ये सिद्धांत केवल वेदांत सिद्धांत ही है। वेद का अंतिम भाग जिसमें 4000 मंत्र है। 1,00,000 मंत्र में 96,000 मंत्र तो और उपासना, प्रार्थना, विधान के हैं। आखिरी 4000 मंत्र वेदांत का है। तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपने यथा न गर्जन्ते महाशक्ति वेदांते वन केसरी। जैसे और जीव जंतुओं का चिल्लाहट, कोलाहल जंगल में तब तक आता है जब तक शेरे बबर की गर्जना नहीं हुई, और शेरे बबर गर्जा तो सारे सुकड़ जाते। ऐसे जीवन में वेदांत की समझ आई, आपके सारे भय, शोक, आकांक्षाएं सब भाग जाती। ऐसा वेदांत शेर की कथा, सत्संग। शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, 7 दिन के अंदर साक्षात्कार हो गया। अष्टावक्र ने जनक पर कृपा की, अष्टावक्र की कृपा से जनक को हो गया। काली प्रकट होती है और कहती है कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो, गदाधर को। गदाधर में से रामकृष्ण परमहंस होते। जो राम जी को ब्रह्म ज्ञान है, कृष्ण को ब्रह्म ज्ञान है, वो गदाधर को होता है, रामकृष्ण परमहंस नाम पड़ता है। तो इसमें तो कोई तन का पहलवान हो तो हो, नहीं तो मन का पहलवान हो, वैसे रास्ते चल सकता है। तो केवल पहलवान ही मेरे चेले हैं ऐसी बात नहीं है। MBA पढ़े हुए, BA पढ़े हुए, डीलिट किए हुए, कईयों को PhD कराए हुए, वो भी मेरे चेले हैं। और मैं क्या पढ़ा हूं तुमको पता है, मैं काय को बोलूं रोज रोज। अब मेरी क्या पहलवानी इनके आगे। फिर भी वेदांत पहलवानों से पूजनीय बना देता है, विद्वानों का पूजनीय बना देता है। देवता भी आपका दीदार करके अपना भाग्य बना सकते। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपजाए थे। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को बबलू मानता है, उस आत्म साक्षात्कार को पाकर आत्मवेता को अभिमान नहीं होता। ये भी आश्चर्य है। अभिमान दूसरे से होता है, सब अपना स्वरूप है।
तस्य तुलना के न जाए थे, उस आत्मवेता की तुलना किससे करोगे? तुलसीदास जी कहते हैं तीन टूक कॉपी न की। ये तो ठीक है, धोती वोती पहन के आए हैं, वैसे कुदरती वातावरण में रहना चाहिए, खुला शरीर, खुली हवा लेनी चाहिए, सूर्य के किरण लेने चाहिए। जो बहुत कपड़े पहनते हैं वो प्राकृतिक जीवन से विरुद्ध चलते हैं। शहरी लोग बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। नंगे बदन भी कुछ हवा खानी चाहिए, धूप खानी चाहिए, डी विटामिन्स भी मिलता है, रोग प्रतिकारक शक्ति भी मिलती है और खून भी बढ़िया रहता है। आज संक्रांति है, आपके जीवन में सम्यक क्रांति होनी चाहिए। सूर्य नारायण का रथ अब उत्तर की ओर चलेगा, अंधकार में से प्रकाश की ओर। ऐसे ही हमारे जीवन का उद्देश्य अंधकार ना समझी से समझदारी की ओर चले। हमारा गोल क्या है, हम क्या चाहते हैं और उसका परिणाम क्या है। इंद्रियां मूर्ख है, तुरंत आकर्षित हो जाती। मन मूर्खों का साथी है, उनके हाँ में हाँ भरता है, लेकिन बुद्धि परिणाम का विचार करती। तो आप बुद्धि को भगवान के योग से संपन्न करो, ताकि मन के कहने में बुद्धि चलेगी तो नीचे ले जाएगी, और बुद्धि के कहने में मन चलेगा तो आप आखिरी तक पहुंच सकते हो। तो बुद्धि दिव्य हो तो कैसे हो? बोले भजताम प्रीति पूर्वकम। कई लोग भजन करते लेकिन प्रीति पैसों में है, नौकरी में है, यश में है, पहलवानी में है। नहीं, पहलवानी करो, नौकरी करो, लेकिन जो भी करो ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को प्रेम करने के लिए जो भी करो, तो आपकी बुद्धि में ईश्वर का योग आ जाएगा। वरना तो तुम्हारी हमारी तरक्की क्या है? रावण ने सोने की लंका बना दी, फिर भी वासना नहीं गई और जगत से हार कर गया। और शबरी विलहण ने केवल भगवान की प्रीति की और गुरु की कृपा बचाई तो रावण से बहुत आगे निकल गई। रावण जैसा परोपकारी, वेदों का जानकार, साइंटिस्ट इस धरती पे अभी कोई है ही नहीं। समुद्र को मीठा बनाने की योजना थी, चंद्रमा को सदा पूर्णिमा का बनाने की योजना थी, पूनम का चांद निष्कलंक। और अग्नि जले लेकिन धुआं ना करे, और मनुष्य स्वर्ग में जाकर आ सके, ये सारा प्लानिंग था। लेकिन जरा मजा दे, जरा नाचने का मजा ले लें, जरा सुंदरी का मजा ले लें, ये मजा में रावण की सारी योग्यताएं धरी रह गई। इसीलिए रावण के जाते समय श्री राम जी ने कृपा करके मानव जात को ये महाप्रसाद देना चाहा कि जाओ लक्ष्मण, धरती से एक महाविद्वान जा रहा है लंकेश, जिसने माँ सीता के साथ धोखा करके, साधु वेश धारण करके अपहरण किया। ऐसे जघन्य पातकी के लिए आप बोलते लंकेश जा रहा है, महाविद्वान जा रहा है। प्रभु जी क्या मुझे समझ में नहीं आता। बोले इस जघन्य पाप के सिवाय और बहुत सारे गुण भी तो हैं, तुम गुण लेना सीखो। आज सूर्य नारायण से गुण लो। खारे समुद्र में से भी अपना बाष्पीभूत करके जल ले लेता, और कीचड़ में से भी, किसी के वमन में से भी सूर्य नारायण अपना काम बना लेता है और फिर अमृत करके बरसाता है। गुण कहीं से भी मिले, आप लेने में संकोच ना करो। फिर सूर्य नारायण कुछ रखते नहीं, बरसाते हैं। ऐसे ही आप गुण बढ़ाओ और फिर समाज रूपी देवता की सेवा में लगाओ। अपने लिए मत रखो ज़्यादा, अपने भविष्य की मत सोचो। आपको जो चाहिए वो आपसे हट नहीं सकता, और जो आपके साथ नहीं रहेगा उसका आप उपयोग नहीं करोगे तो दुरुपयोग होगा। आपके पास है उसका सदुपयोग करना चालू कर दो, और आपको जो चाहिए वो अपने आप प्रकट होता जाएगा। हम धरते जाते तो वो ढकता जाता है, हम बरसते जाएं तो खुलता जाए। अरे बोले बादलों ने सूरज को ढक दिया, 2 दिन 4 दिन, कहीं 2 महीना सूरज ढका रहता है, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, लेकिन बादलों की ताकत नहीं सूरज को ढके। मनुष्य के आंखों के इर्द गिर्द बादल हैं, सूरज अपने आप में ज्यों का त्यों है। ऐसे आपका सूर्य आत्मा परमात्मा अपने आप में ज्यों का त्यों है।
दुख, चिंता और बेवकूफ़ी आपको दबोच नहीं सकती। नहीं तो कई जन्मों में बेवकूफ़ी वाले शरीर मिले, भैंस भैंसा भी बने होंगे, ये भी करके आए, कितनी बेवकूफ़ी थी। भू वो वो ये सब करके आए, फिर भी आत्म सूर्य को कोई दबा न सका। हमें दबा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हमारे अपने चैतन्य स्वभाव से जमाना दिखता है, जमाने से हम नहीं दिखते, हमसे जमाना दिखता है। अगर मैं चैतन्य नहीं होता तो ये दुनिया किसको दिखती? वो भगवान है अथवा उपासना क्या यह भगवान है, लेकिन वह भगवान अथवा वह आदमी या वह दुनिया अथवा यह चीज, दोनों को देखने के लिए मैं चाहिए। उस मैं रूपी परमात्मा के सिवाय वह भी नहीं देखेगा और यह भी नहीं देखेगा। क्या ख्याल है? नास्तिक को भी मानना पड़ेगा। मैं बैठूं? इजाजत है? धन्यवाद। आप जय वय मत बोलो, जो सुना है जीभ तालू में लगा लो और कोई कोशिश मत करो, बस उसको आप अपना बना लो। जो सुना है, गुरु बोलते हैं तब तक गुरु का अनुभव है, जब जनक सुनते हैं तो जनक का अनुभव हो जाता है। ऐसे जनक थे तड़फ वाले। श्री कृष्ण बोलते हैं तब तक श्री कृष्ण का अनुभव है, जब अर्जुन सुनता है तो जग जाता है। वरना श्री कृष्ण साथ में सलाहकार हितैषी, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटता। ये तत्व ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन के पास दुख टिकता नहीं। सर्व दुख निवृत्तिदायी और परम पद का अनुभव कराने वाली ये ब्रह्म विद्या है। इस विद्या से बढ़कर कोई विद्या नहीं, इस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, और इस सुख के आगे इंद्र का सुख भी कुछ नहीं। इंद्र कहते हैं कि अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, तब मुझे मजा आया, लेकिन ये आत्मज्ञानी महापुरुष की नजर पड़ती है, लोगों के मन में आध्यात्मिक शांति और सुख मिलने लगता है। मुझे तो नृत्य का सुख बाहर ले जाता, और जहाँ ब्रह्मवेताओं की हाजिरी होती है और श्रद्धालु लोगों को चिन्मय सुख मिलने लगता है। इसी बात को समझाने के लिए कबीर जी ने कहा, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आप इतने ऊंचे उठ सकते हो। कल बताया था वेद मंत्र कि मनुष्य तो अपनी महानता को पहचान, अपनी महिमा को जान, अपनी अमरता को जान, अपना दिव्य संकल्प जगा, दिव्य उद्देश्य जगा, और दिव्य आत्माओं का संपर्क में आ। जैसा संग, जैसा चिंतन, जैसा खान पान, ऐसा तेरा भविष्य। और 14 आदमी जीते जी मरे हुए, ये बात भी कल बताई थी। जो शराबी, कबाबी, मांसाहारी है वो जीते जी मरा हुआ है, जो अति कामी है वो जीते जी मरा हुआ है, जो अति वृद्ध है फिर भी संसारी सेक्स और भोग भोगता है वो जीते जी मरा है, जिसकी खूब दरिद्रता है, तन की दरिद्रता, मन की दरिद्रता, भजन की दरिद्रता, वो भी जीते जी मरा है। इस सत्संग आदमी को, मर को अमर बना देता है, दुखी को सुखी बनाता है और सुखी को सुख के पर पैर रखकर आनंदित बना देता है। दुखी सुखी बन गया तो खतरा है,
दुखी दुखी रहा तो खतरा है, दुखी सुखी रहा तो भी खतरा है। सुख की लालच में वो डरता रहेगा, सुख छूटेगा तो फिर दुखी हो जाएगा। सुख का सदुपयोग करो बहुजन हिताय, और दुख का सदुपयोग करो विवेक जगाए, और फिर आनंद स्वरूप परमात्मा के ज्ञान को लाए। बस हो गया काम। जहाँ लीलाशाह जी प्रभु पहुंच सकते हैं वहाँ आसुमल भी पहुंच सकता है, और आसुमल से आशाराम हो सकते तो आपका आशाराम नाम पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन आशाराम के अनुभव को आप अपना बना सकते, बिल्कुल पक्की बात। आरंभिक लोग क्या करें, खाली 15 मिनट की साधना शुरू कर दो, कितने भी दोष होंगे, रोग होंगे, गड़बड़ियाँ होगी, मिटना चालू करेगी। पंद्रह मिनट की साधना शुरू कर दो बस, फिर 20 मिनट हो तो और अच्छा है। आधा आधा घंटे की 2 बार हो जाए तो सोने में सुहागा है। आप ऐसा ना सोचो कि हम योग्य नहीं हैं, भगवान दूर है, दुर्लभ है। अगर सुगम में सुगम कोई चीज है तो परमात्मा प्राप्ति है। ऐसी सुगम चीज त्रिभुवन में कोई नहीं है। और रुचि नहीं है अथवा सदगुरु नहीं है तो कठिन में कठिन ये है। पारस पा सकते हो लेकिन भगवान को पाना कठिन है। सोने की लंका बना लिया लेकिन भगवान नहीं पाया। रावण के लिए कठिन है, शबरी के लिए सुगम है। आपका उद्देश्य हो और ऐसे आत्मवेता मिल जाए, सरल सुगम। रकाब में पैर डालते डालते ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, कितना सुगम है। 7 दिन में हो सकता है, कितना सुगम है। और 60,000 वर्ष तपस्या की रावण ने, लेकिन नहीं मिला। 60,000 वर्ष तपस्या की हिरण्याकश्यपु ने, हिरणाक्ष ने। हिरण माना सोना, जिसकी सोने पर ही नजर है, आखिर हार के चला गया, बेमौत मारा गया। प्रहलाद का बाप नरसिंह अवतार हुआ, उसके बाद सिंह सिंह लगा, सिंह सिंह सिंह। नरसिंह अवतार के बाद सिंह परंपरा चली, मोहन सिंह, गोविंद सिंह। उसमें स्थिति की थी रमण महर्षि ने इस तत्व ज्ञान में। वो खाली बैठे रहते थे, उनके भक्त उनको देखते देखते शांति पाते। उनके भक्तों में मोरारजी भाई देसाई भी थे, पाल बेंटन भी था, और साधारण लोग भी थे। सूरज चंदा सब काय से आत्मवेता महापुरुषों की दृष्टि और वचन सभी के लिए। जब मैं किसी की निंदा करूंगा तो मेरा चेहरा बद्दा हो जाएगा। तुम्हारी निंदा करता हूं, देखो कैसा चेहरा होता है। क्या करें, कल इतना सिर खपाया, 1 बजे से लेकर 8 बजे तक बैठे रहे, आज कल से भी ज़्यादा आ गए। अब मैं इस उम्र में क्या करूं, कहाँ जाऊं। चेहरा कितना खराब हो जाता है। लेकिन क्या बढ़िया लोग हैं। कल तो सत्संग सुना, लेकिन आज और भी बढ़ गए लोग। कैसे भाग्यशाली हैं। 7 पीढ़ियां तर रही है भगवान। इनको इसी जन्म में अपना रस चखा देना, मौज आ जाएगी। वो चखाए तब चखाए, लेकिन मीठे वचन से आप और हम अभी रसवान हो रहे हैं तो समझ गए निंदा करने से नुकसान होता है सुनने वाले सुनाने वाले को, और सकारात्मक विचार करने से सुनाने वाले के चेहरे भी खिल जाते हैं, मन भी खिल जाता है, बुद्धि भी खिल जाती है, और शरीर के रस बनाने वाले जो साधन है वो भी अच्छा रस बनाते हैं। पर निंदा सम अघ्न गरी साहब, दूसरों की निंदा के समान कोई पाप नहीं है।
रामायण करने सैकड़ों वर्ष पहले का। अभी विज्ञानी बोलते हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं उनके शरीर में न्यूरोपोपेटाइड LDL द्रव्य ये बीमारी देने वाली चीज़ें बनती है। इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं, निंदा करो नहीं, सुनो नहीं। उड़िया बाबा ने एक किसान को डांट दिया और फिर डॉक्टर को डांट चढ़ाई। किसान को इसलिए डांटा कि इधर आके भी तू काश्तकारी करता है, हल चलाता है, बैठ, क्या दिन भर हल चलाता है, अपना हल चलाने की आदत इधर पूरी कर रहा है, जा आंखें बंद करके ध्यान कर। और जो आंखें मूंद के बैठे थे डॉक्टर, उनके गोडे पर जरा पैर का धक्का मार दिया। ए डॉक्टर के बच्चे, क्या आंखें बंद करके बैठा है, भाग जाता है तेरा भगवान, जाओ हल चलाओ, सेवा करो। अब उसका हल चले नहीं और उसका ध्यान लगे नहीं। किसी मित्र संत ने कहा बाबा ये तो आपने व्यवस्था भंग कर दी। अरे बोले व्यवस्था क्या है, वासना मिटाना ही व्यवस्था का उद्देश्य है। उसके हल चलाने की वासना मिटी और इसकी आंखें बंद करने की वासना मिटी। निर्वासनिक नारायण का ज्ञान के लिए यही जरूरी है। उल्टी चाल चलते दीवाने बंद करते हैं आंखें दीदार के लिए। भजिए की महिमा मैंने ही गाई और भजिए के लिए उठे हुए को मैंने ही बंद कराया, भजिया बंद करो। क्या दुश्मनी है या मजाक की हूं? नहीं नहीं, आपकी वासना आप पर हावी न हो, आपके नियंत्रण में रहे। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, लंबा श्वास लो, लो 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 और लो और लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान सतरूप हैं, चेतन रूप है, आनंद रूप है और मेरे अपने आत्मा है। जो कभी न बिछड़े वो मेरे भगवान है और जो सदा साथ न रहे ये संसार है। संसार का तो उपयोग करेंगे और भगवान में विश्रांति पाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ ओंकार मंत्र गायत्री छंदः परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। आज का जप करोड़ गुना फल देने वाला है। होठों में जपते जाओ ओम 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 ओम। 45 साल से कम उम्र है तो पहली उंगली अंगूठे के नीचे, और ज़्यादा उम्र है तो दोनों उंगलियां, दोनों हाथों की उंगलियां आमने सामने दबा के गोद में हाथ रखो तो बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं आएगी। और जीभ की नोक दांतों के मूल में रखो, ऊपर या तो नीचे। आरोग्य भी मिलेगा और मानसिक जप करते जाओ, अथवा फिलहाल होठों से ही करो। ओम 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 ओम। या तो करोड़ गुना जप का फल होगा या तो जो सुना है वो सेट होगा। जितने मिनट गुजारते हो उतना फायदा है। अब कंठ से
फिर से लंबा श्वास लो, लो 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 और लो। थोड़ा और, थोड़ा और। पेट को अंदर करो, नाभि के नीचे हिस्से को ऊपर संकोचन करो, शौच जाने की जगह का संकोचन करो। संसारी वासनाएं मिटे और भगवत रस जल्दी जगे। अंतर्यामी देवता की चरणों में हमारी प्रार्थना है। हम चाहे न चाहे तुम अपनी कृपा से हमें अपने में लगाओ देव, नहीं तो संसार में भटक जाएंगे। लो श्वास और लो। केवल 2 बार ऐसा करना है बस। और अब कंठ से जप हो गया, हृदय से जप करते जाओ और आनंद आनंद, प्रसन्नता प्रसन्नता उभरती जाएगी। अंतरात्मा की प्रसन्नता, परमेश्वर की प्रसन्नता जागृत होती जाएगी। प्रभु मैं तुम्हारा हूं, हे आनंद देवा, हे ज्ञान स्वरूपा। ओम 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 हृदय पूर्वक हंसते जाओगे, हृदय पूर्वक ओमकार का प्रीति पूर्वक जप करते जाओगे। हंसी उभरेगी, प्रीति जगेगी, आनंद माधुर्य। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानता को दूरे। आनंद आनंद मारा वालुड़ा, मारा गुरुदेव। तुम्हारी अमी दृष्टि इंद्रना वैभव ने बाबलो बनावी नाखे। हे मारा ब्रह्मवेता सदगुरु, ओ मेरे आत्मज्ञानी गुरुदेव, तुम्हारी नूरानी निगाहें इंद्र के सुख वैभव को, नाच गाने को तुच्छ बना दे, छोटा बना दे। ऐसा अंतरात्मा का सुख बरस रहा है, आनंद आ रहा है। इंद्रदेव को सुख मिलता है, लेकिन सुख को बबलू बनाने वाला हमको आनंद मिल रहा है। सुख के पीछे दुख की कतारें हैं, सुख के पीछे पुण्यों का क्षय है, लेकिन आनंद तो पुण्य पाप से पार परमात्मा से मिलाने वाला। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। अपने स्वरूप का ज्ञान देने वाले गुरुदेव, प्रभुदेव, ब्रह्मदेव, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, जहां तुम हो हमें विश्रांति वहीं दीजिए प्रभु। हम सदाचारी बने, आप सत हो, सदा हो। दुख सुख असत है, जन्म मृत्यु असत है, हम सदाचारी बने। जो सदा है उसके चरणों में आने वाले बने। ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंददाता, बोलते ही तुम्हारे हृदय में आनंद उभार सकता है। देर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। ये पागलों की महफिल है, गल को पालो। परम सुख भी, इंद्र का दिव्य सुख भी तुच्छ हो जाए, ऐसा आत्म सुख यहीं
કોણ કે છે કે રંગ નથી ચડતું? જુઓ ને ભક્તોનું બેડલું તરલું. હો ભાઈ, अभी भजिया खाओ जाते तो घाटे में रह जाते. भजिया खाओ, आनंद पियो, हो जाओ बेटे.